बच्चों हम क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे। कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने हेलो एल्केन्स, एल्कोहल और एल्डिहाइड समूह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यदि उपस्थित होता है तो यौगिकों का नाम किस प्रकार से रखा जाता है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रतीक होता है या जो सूत्र होता है वो होता है COOH। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, बंध के रूप में दर्शाया है, चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमको पता है। तो इस तरह से दिखाते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ द्विवा बंध से जुड़ता है और यहाँ पर OH एकला बंध से जुड़ा होता है और यहाँ इस वाले बंध से एल्केन समूह जुड़ता है। तो ये है COOH। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का अनुलग्न यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का क्या अनुलग्न जोड़ा जाता है, वो होता है ओइक अम्ल। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ा होता है तो उसके नाम के अंत में ओइक अम्ल हम लिखते हैं। तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, ठीक है। एल्केन की जो कार्बन श्रृंखला है वो जुड़ती है और ओइक अम्ल, ठीक है। तो अब हम उदाहरण से समझेंगे। हमने उदाहरण लिया पहला HCOOH। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है वो है COOH, लेकिन यहाँ पर एल्केन कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है, एल्केन श्रृंखला नहीं है। तो जो चूँकि COOH समूह में भी एक C या कार्बन उपस्थित है तो इसलिए इसको हम काउंट करेंगे या इसकी गिनती करेंगे। तो इस यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो प्रतीक है उसके कार्बन को हम संख्या देंगे। तो ये 1 हो गया कार्बन। तो एक कार्बन वाले को हम नाम देते हैं मेथेन। एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, मेथेन। तो एल्केन का नाम हो गया मेथेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न हो गया ओइक अम्ल, ठीक है। तो मेथेन प्लस ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक अम्ल। देखिए, मेथेन प्लस ओइक अम्ल तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। एक कार्बन है तो ये बीच में आ गया और इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए एक H ये वाला और ये OOH। देखिए यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एकला बंध से OH या अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया HCOOH, जिसका नाम हमने रखा था मेथेनोइक अम्ल। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, CH3COOH। देखिए यहाँ COOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और CH3 ये हो गया एल्केन। एल्केन का एल्किल, जिसमें से वैसे CH4 होना चाहिए था, H हटा के ही उस जगह पर ये कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो एल्केन जो है वो एक कार्बन इस एल्केन का हो गया और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह में भी इसको भी हम जोड़ते हैं। तो इस यौगिक में कितने कार्बन हो गए, एक और एक, 2 कार्बन हो गए। तो एल्केन का नाम हो जाएगा एथेन। 2 कार्बन वाले को हम नाम देते हैं एथेन, ठीक है। और प्लस ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो एथेन प्लस ओइक अम्ल तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये देखिए इसकी संरचना, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लगाए और पहले कार्बन पर H3 है तो H3 लगा दिया और इस पर OOH। तो ये उसी तरह से जुड़ेगा जैसे पिछले उदाहरण में हमने जोड़ा था, एक ऑक्सीजन डबल द्विबंध से और ये OH एकला बंध से। तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4 और इसकी भी 1 2 3 4। तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन वाला एथेन और प्लस ओइक अम्ल समूह, तो ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही हम अगला उदाहरण देखते हैं। ये देखिए C2H5COOH, यहाँ पर भी COOH, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह इस यौगिक में जुड़ा हुआ है और ये है एल्केन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5 है तो इसको हम खुली श्रृंखला के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो CH3CH2,
CH3CH2 भी C2H5 होगा। देखिए 2 इसमें कार्बन हो गए और 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो गए, यही है C2H5, C2 और H5। इसको हमने एक्सपेंड करके या विस्तृत रूप में लिख दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये COOH, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन ये हैं और 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक समूह का, तो 3 कार्बन हो गए कुल मिलाकर। तो एल्केन, 3 कार्बन वाले एल्केन का नाम होता है प्रोपेन। तो हो गया प्रोपेन और ओएक अम्ल, प्रोपेन प्लस ओएक अम्ल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इसकी संरचना इस तरह से होगी। 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 1 2 3 कार्बन। पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और ये COOH, COOH, ठीक है। तो ये हो गई संरचना प्रोपेनोइक अम्ल की। अब हम अगला प्रकार्यात्मक समूह पढ़ेंगे जिसका नाम है कीटोन। कीटोन को हम इस सूत्र से दर्शाते हैं CO, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है हमको पता है, तो जब हम इसको एक्सपैंड या विस्तार करके लिखेंगे तो 2 ये बंध हैं और 2 बंध से ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार कार्बन के 1 2 3 4 बंध हो गए, ठीक है। अब कीटोन समूह के लिए अनुलग्न लगाते हैं ओन। नाम है कीटोन तो अनुलग्न हो गया ओन, यानी नाम में पहले एल्केन लिखा जाएगा और उसमें अंत में ओन लगाएंगे। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण लिया CH3CO CH3। तो कीटोन में देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। कार्बन के एक बंध इधर जुड़ेगा एल्किल समूह और एक इस बंध से एल्किल समूह जुड़ेगा। तो देखिए ये बीच वाला ये जो CO है ये यहाँ पर है और एक बंध ये है और एक बंध ये वाला और ये वाला, एक ये है और एक ये, ठीक है। तो CH3CO CH3, तो जो कीटोन्स होते हैं उसकी सबसे छोटा यौगिक जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। 1 कार्बन कीटोन का और 2 एल्किल समूह के। तो इस प्रकार जो कीटोन समूह का पहला यौगिक होता है उसमें कम से कम 3 कार्बन होने आवश्यक हैं। तो अब इसका नाम हम रखते हैं, 3 कार्बन वाला है तो इसका नाम प्रोपेन होगा एल्केन का, देखिए। और एल्केन प्लस ओन, चूंकि कीटोन है इसका अनुलग्न ओन है तो एल्केन प्लस ओन। एल्केन कौन सा है, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेन और प्लस ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। कीटोन है, इस इन बातों को बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कीटोन है तो इसके नाम के अंत में ओन आएगा और प्रोपेन है चूंकि 3 कार्बन वाला तो इसलिए प्रोपेनोन। इसकी संरचना देखिए, 3 कार्बन है, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन 1 2 3, दूसरे कार्बन पर कीटोन ये दिखाया है C डबल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर दिखा दिया। और ये 2 बंध देखिए, ये वाला ये दिखाया है और ये 2 बंध एक इधर और एक इधर। इस वाले से ये मेथिल ग्रुप CH3 और इस वाले से ये मेथिल ग्रुप CH3, ठीक है। तो ये हो गई प्रोपानोन या प्रोपेनोन की संरचना। अगला उदाहरण हम देखते हैं C2H5COCH3। यहाँ पर C2H5 है, इसको अगर हम विस्तृत करके लिखेंगे तो CH3CH2, इसको हम लिखेंगे CH3CH2। देखिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, ठीक है, और CO और CH3। तो इसको अगर एल्केन और ओन के रूप में लिखेंगे तो एल्केन में 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन वाला यौगिक है। तो 4 कार्बन वाले एल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन प्लस ओन, क्योंकि ये कीटोन है तो ब्यूटेनोन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। और ये देखिए 4 कार्बन वाली श्रृंखला हमने यहाँ उदाहरण के रूप में इसकी संरचना के रूप में बताई। 2 3 4, 1 2 3 4, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और तीसरे कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ा है और फिर चौथे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गई ब्यूटेनोन की संरचना।